बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी कि सरसों के तेल को हम कुकिंग ऑयल कैसे बनाएं, कैसे इसका कड़वाहट, कच्चापन और एक इसके अंदर स्मेल होती है उसको ख़त्म करें। बहुत ही आसान तरीका है इसको कुकिंग ऑयल बनाने का। तो आज मैं आपसे ये मेथड शेयर करूँगी। पहले के दौर में सिर्फ सरसों के तेल में ही खाना बनाया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो मार्केट में नित नए ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल आ चुके हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि इनमें सबसे बेस्ट जो है वो सरसों का तेल होता है। सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पर कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने सरसों का 1 नंबर तेल ले लिया है। इसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। आपने शॉप वाले से 1 नंबर तेल कहकर लेना है। आप चाहें तो सरसों लेकर इसका तेल निकलवा भी सकते हैं। अब ये मैंने एक सिल्वर की जो है वो पतीली ले ली है। भारी पैंदी की आपने कोई कढ़ाई या पतीली लेनी है। ये तेल आपने नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई के अंदर नहीं पकाना है। अब इस पतीली के अंदर मैं तेल डाल दूँगी। तकरीबन 1 किलो सरसों का तेल लिया है। मैं आपको थोड़े ही तेल को पकाने का तरीक़ेकार जो है वो बता रही हूँ। तो अब इस तेल को मैं मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। इसके अंदर आप चिकनाई देख रहे होंगे, एक चिकनाई, एक झाग सा इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्मेल इसकी, ये सब ख़त्म हो जाएगा। आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगी और इतना पकाना है कि इसमें से धुआं उठना शुरू हो जाए। मेरे घर में जब सरसों का तेल आता है तो मैं सारा तेल जो है वो एक ही दफ़ा के अंदर पका लेती हूँ, ताकि बार बार पतीली भी ख़राब ना हो और टाइम भी बच सके। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर धुआं उठना शुरू हो चुका है। जब इस तरीके से धुआं उठेगा तो इस तेल के अंदर से कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और एक पके हुए तेल की जो है स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, आपको शायद कैमरे के अंदर इतना साफ़ नहीं दिख रहा हो, लेकिन हल्का हल्का सा धुआं उठना शुरू हो गया है तेल के अंदर, और जो एक झाग और एक चिकनाई सी जो थी तेल के ऊपर वो भी ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी एक रोटी का टुकड़ा। ये नॉर्मल घर के अंदर जो रोटी होती है ये वो है। बासी रोटी अगर आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक छोटा सा पीस जो है वो रोटी का मैंने ले लिया है, इसके अंदर इसको डाल दिया है। और अब इसको ज़्यादा जो है चम्मच से चलाना नहीं है, बस एक ही दफ़ा जो है इसका साइड में चेंज करूँगी। बहुत ही एहतियात के साथ आपने चिमटे से जो है इसका साइड चेंज कर देना है, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म हो रहा है। और चम्मच वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना, बस इसको डिप करके और इसको छोड़ देंगे हम पकने के लिए। अब इस तेल को हम इतना पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर कि जो रोटी है ना ये बिल्कुल काली हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो ये रोटी है बहुत अच्छे से जो है वो तेल के अंदर पकना शुरू हो गई है, और इस तेल की जितनी भी कड़वाहट और कच्चापन जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है, और ये बिल्कुल जो है वो कुकिंग ऑयल बन जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से रोटी का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, जितना हमने चेंज करना था। मैंने जितनी भी सब्जियों की रेसिपी आपसे शेयर की है वो तमाम ही मैं मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने बनाई है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार इसके अंदर जो है वो तमाम खाने बनकर तैयार होते हैं। ख़ासतौर पे सब्जियां तो बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो ये देखिए मैं इस तेल के अंदर से इस रोटी के पीस को निकाल लूँगी अच्छे से, और अब इस तेल को जो है ना मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप 1 किलो तेल को पकाएं या 5 किलो तेल को पकाएं, यही तरीक़ेकार होगा। इतना ही बड़ा रोटी का पीस आपने डालना होगा। तो बहुत ही आसान तरीका है सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल बनाने का। तो अब ये तेल जो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था ये मैं आपको दिखाऊंगी निकाल कर, और जो कच्चा तेल मैंने रखा था वो भी रखा हुआ है। फ़र्क भी आपको आसानी से पता चल जाएगा पके हुए तेल का और कच्चे तेल का। तो ये देखें ये वो तेल है जो हमने पका लिया था सरसों का। अब आप इसके अंदर देख लें कलर कितना इसका लाइट है, और दूसरी प्याली के अंदर हमने सरसों का तेल रखा हुआ है, वो वाला जो हमने पकाया नहीं था, ताकि आपको फ़र्क जो है वो आसानी से हम दिखा सकें। तो जो हमने तेल पका लिया है इसका आप देख लें कलर भी चेंज हुआ है और वेट में भी ये लाइट हुआ है। इसके ऊपर जो झाग चिकनाई थी वो भी ख़त्म हो गई है। और अब मैं आपको वो तेल दिखाऊंगी जो हमने पकाया नहीं है, कच्चा तेल है ये सरसों का। तो इसका भी आप देख लें कलर कैसा है। तो ये फ़र्क जो है वो वाज़े है। तो ये सरसों का तेल पकाने के बाद जो है आप इसके अंदर बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं, रोल समोसे तल सकते हैं। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी जो है ना कोई फ़र्क पता नहीं चलेगा कि ये सरसों का तेल है, कुकिंग ऑयल नहीं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कह लें या मेथड कह लें, आप इसको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।